Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज हम डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर द कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले से ड्रॉ किया हुआ है। देखो ये ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे 3 रेस लिए लाइक इन द प्रीवियर केसेस जहाँ पे हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर द कनकेव मिरर। एक रे मैंने ली जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के एंड वी नो दैट दिस कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो ये रे को डाइवर्ज ऐसे स्प्रेड कर देगा। तो ये रे को इस तरह स्प्रेड करेगा कि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो इट विल पास थ्रू द पॉइंट विच इज फोकस। तो ये रे देखो अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये किस पॉइंट में से निकल के जा रही है, इट विल अपेयर कि ये किस पॉइंट से आ रही है, इट कम्स फ्रॉम पॉइंट एफ। उसके बाद मैंने एक रे ली इस तरह जो लग रहा है कि किस में से निकलेगी, कर्वेचर में से निकलेगी। ये देखो ये रे इस तरह आ रही है कि किस में से निकलेगी, कर्वेचर में से। पर जो मिरर है वो उसको इसी पाथ पे वापस क्या कर देगा, भेज देगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी रे जो लगे कि कर्वेचर में से निकलेगी वो उसी पाथ को रिट्रेस करके वापस आ जाती है। और थर्ड रे जो रे पोल पे जाके टकराएगी, ये आई एंगल पे पोल पे टकरा रही है और रिफ्लेक्ट होके आर एंगल पे आ रही है एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई एंगल किसके इक्वल होगा, आर। अब ये तीनों रेज जो है आगे तो मीट करेंगी नहीं, पर अगर मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, देखो ये मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इस वाली रे जो ये आगे जा रही थी इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो ये तीनों रे इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो यहाँ पे हमारा बन गई इमेज एंड दिस इज योर वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। वर्चुअल है तो रेक्ट तो आपको पता होएगी, ठीक है। तो वर्चुअल एंड रेक्ट और छोटी इमेज बनती है हमेशा जो है कन्वेक्स मिरर वर्चुअल, रेक्ट एंड डिमिनिश इमेज बनाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, वही 2 ट्रायंगल लेंगे। पहले ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। दिस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो एक ये यहाँ पे 90 डिग्री, एक यहाँ पे 90 डिग्री है ना, एक इसका 90 का एंगल बन रहा है, एक इसका 90 का एंगल बन रहा है। उसके बाद देखो ये आई एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये लाइन ऐसे पीछे की तरफ, अगर इन दोनों के बीच में एंगल आर है तो ये भी एंगल कितना होगा, आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और हमें पता है आई और आर एंगल आपस में क्या है, इक्वल। तो एक ए बी पी ट्रायंगल में आई एंगल आ रहा है और ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल पे आर एंगल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल। सो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और अगर सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होंगी, सेम। तो यहां पे देखो अब ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू, यहां पे बेस कितना है, ए डैश पी, और यहां पे बेस कितना है, ए बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं। एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी और दूसरा है हमारा ए डैश बी डैश सी। इसमें देखो अगर अगेन एक 90 का एंगल बन रहा है, ये ए बी 90 और यहाँ पे ए डैश बी डैश 90, और यहाँ पे जो एंगल सी है बच्चों वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। ए बी सी ट्रायंगल में भी सी एंगल आ रहा है और ए डैश बी डैश सी में भी सी एंगल आ रहा है। तो ये दोनों भी ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को इक्वेट करते हैं, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी बाय ए सी। क्लियर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, सेम। तो यहां पे देखो अब फ्रॉम 1 and 2 ए डैश पी बाय ए पी इज इक्वल टू ए डैश सी बाय ए सी। क्लियर हो गया ये चीज। अब उसके बाद देखो ए डैश पी बाय ए पी इज इक्वल टू, देखो अब ए डैश सी, पहले यहां पे मिरर्स पे हम डिस्टेंस मेंशन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट का जो पोल से डिस्टेंस होगा दैट इज योर यू, पोल से इमेज का डिस्टेंस v, पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस r जो किसके इक्वल होता है 2f के। अब हमारे पास a डैश p की डायरेक्ट वैल्यू है, a p की भी डायरेक्ट वैल्यू है, पर बात करें अगर a डैश c
क्या ए डैश सी की डायरेक्ट वैल्यू है आपके पास? नहीं है। तो ए डैश सी कैसे निकलेगा? अगर मैं पीसी में से पी ए डैश माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? ए डैश सी। तो यहीं पे आप लिखूंगा मैं पी सी माइनस पी ए डैश। सिमिलरली अब नीचे देखो, यहां पे मुझे चाहिए ए सी, तो ए सी की डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं है, कैसे निकलेगा? ए पी प्लस पी सी। क्लियर? अब हमारे पास जो भी टर्म्स हैं उन सभी की वैल्यूज हैं, तो अब यूज करेंगे हम साइन कन्वेंशंस। आपको बोला है कि साइन कन्वेंशंस के बिना वैल्यू को फिल नहीं करना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज AP विच इज इक्वल टू माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट साइड पे। इमेज डिस्टेंस A डैश P जो प्लस V है क्योंकि राइट साइड पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस R क्योंकि ये भी राइट साइड में है, विच इज इक्वल टू 2F। अब इन साइन कन्वेंशंस को हम यहां पे यूज करते हैं। तो A डैश P इज योर V, AP is your minus U, PC is your 2F, PA dash is V, AP is your minus U and PC is your 2F। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो माइनस यू वी प्लस 2VF माइनस U2UF प्लस UV, ये UV इधर भेज दो, बाकी टर्म्स इधर। तो हमारे पास इक्वेशन है 2VF प्लस 2UF इज इक्वल टू 2UV। दोनों तरफ से 2 कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद VF प्लस UF इज इक्वल टू UV। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय UVF, so we are left with VF by UVF plus UF by UVF is equal to UV by UVF। अब ये VF के साथ VF कैंसिल, UF के साथ UF कैंसिल, UV के साथ UV कैंसिल। so we are left with 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F which is your mirror formula। ठीक है, तो यही था मिरर फॉर्मूला, 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V। तो हमने ये फॉर्मूला कन्वेक्स मिरर के लिए भी डिराइव कर दिया। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन हमने क्या बोला था, किसके इक्वल होती थी? मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज, जिसको हम H डैश लिखते हैं, ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज H। यही था मैग्निफिकेशन, ऊपर इमेज की साइज, नीचे ऑब्जेक्ट का साइज। तो अब अपनी इक्वेशन 1 को उठाओ फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमने पीछे इक्वेशन 1 लिखी थी। क्या थी वो इक्वेशन? दैट इज A डैश B डैश ओवर AB इज इक्वल टू A डैश P ओवर AP, है ना? तो यहां पे वैल्यूज फिल करते हैं, फिर वही साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे। A डैश B डैश क्या है बच्चों? A डैश B डैश इज साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज को हमेशा क्या लिखते हो? H डैश। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हाइट किस में लोगे? प्लस में। तो दिस इज H डैश पॉजिटिव में, और AB इज योर ऑब्जेक्ट की हाइट, ये भी ऊपर की तरफ है तो इसको भी क्या लोगे? पॉजिटिव। तो यहां पे भी क्या आएगा? H। अब A डैश P, A डैश P इज इमेज का डिस्टेंस, किस साइड पे है? राइट साइड पे है, तो क्या आएगा? प्लस V ओवर AP क्या है आपका? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेफ्ट साइड पे है, तो क्या आएगा? माइनस U। तो दिस इज माइनस V बाई U। और H डैश बाई H क्या था हमारा? मैग्निफिकेशन। तो M मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ गया? इट इज इक्वल टू माइनस V बाई U। यही था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दोनों केसेस में। कनकेव में भी यही आया था और कन्वेक्स में भी यही आया। तो ये फॉर्मूले बच्चों मिरर के याद रखना। मिरर फॉर्मूला इज 1 by F इज इक्वल टू 1 by U प्लस 1 by V, एंड इन केस ऑफ मिरर इफ यू वांट टू फाइंड मैग्निफिकेशन, सो M इज H डैश बाई H इज इक्वल टू माइनस V बाई U। अब एक छोटा सा आर्टिकल और करते हैं, विच इज relation between magnification, focal length and object distance, and second relation is relation between magnification, image distance and focal length। तो बच्चों अभी तक आपने पढ़ा कि जो मैग्निफिकेशन है उसको निकालने का फॉर्मूला H डैश बाई H, एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा है माइनस V बाई U। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V और U में है और यह हाइट में।
व्हाट अगर हमें फोकल लेंथ दी है और सिर्फ u दी है, v नहीं दिया, तो मैं अब इस टॉपिक में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ u एंड f निकाल। तो उसके लिए देखो हम उठाएंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमने इन टर्म्स ऑफ किस में निकालना है मैग्निफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ f एंड u। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय u। तो ये बन गया u बाय एफ, दिस इज u बाय u प्लस u बाय v, दिस इज u बाय एफ, दिस इज 1 प्लस u बाय v। मैग्निफिकेशन किसके इक्वल थी, v बाय u। मैग्निफिकेशन किसके इक्वल थी, माइनस v बाय u। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये u बाय v को इस तरफ ले आता हूं ताकि ये माइनस में हो जाए। तो माइनस u बाय v इज इक्वल टू 1 माइनस u बाय f। अब एलसीएम ले लो, f माइनस u बाय f, मैग्निफिकेशन इज माइनस v बाय u एंड दिस इज योर माइनस u बाय v। तो रेसिप्रोकल कर दे, माइनस v बाय u किसके इक्वल आ जाएगा, f बाय f माइनस u, टेकिंग रेसिप्रोकल, है ना। तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ f एंड u इज f बाय f माइनस u। तो अगर आपको f और u दिया है, डायरेक्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जिसमें आपको इमेज का डिस्टेंस दिया होगा और फोकल लेंथ दी हो, u नहीं दिया होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दिया हो, ठीक है। तो उसके लिए देखो अब अगेन हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। अब इन टर्म्स ऑफ v निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो v के साथ। तो v बाय एफ इज इक्वल टू v बाय यू प्लस v बाय v, v बाय एफ इज इक्वल टू v बाय यू प्लस 1। मैग्निफिकेशन इज माइनस v बाय यू, तो इस टर्म को इधर ले आओ, माइनस v बाय यू 1 माइनस v बाय एफ, एलसीएम ले लो, f माइनस v बाय f। तो दिस इज योर मैग्निफिकेशन माइनस v बाय u। तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड v इज f माइनस v बाय f, ठीक है। तो हमारे पास दो नए और फॉर्मूले आ गए मैग्निफिकेशन निकालने के, एक फॉर्मूला f और v का, एक हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया और एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास f ओवर f माइनस, ठीक है। सो दीज आर द फोर फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में बच्चों हम फॉर्मूलाज का यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करें।